जेसीबी चलाएंगे बोल दो नहीं। ठीक है, चलो देखना। सबसे पहले भूगोल के बारे में अपन देखे थे, भूगोल शब्द के ए टू सीजनीज है ना। अपन कल तक देखे थे क्या, 4 और 1.5 देखे थे, याद है क्या, है ना। ग्रह के बारे में पूरे देख चुके थे अपन, कौन कौन सा ग्रह, है ना। अच्छा ये देखो सूर्य ग्रहण अपन देखे थे, है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, सूर्य ग्रहण के बारे में। ठीक, चलो यहीं से देखते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण, ठीक, सूर्य ग्रहण कब होगा बताओ तो। सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा आपके पास है, चंद्रमा। ये देखना, जैसे कि ये आपके पास क्या है, सूर्य है ना, सूर्य, और ये क्या है आपके पास है, पृथ्वी है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, सपोज चंद्रमा आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सूर्य ग्रहण। क्या बोलेंगे अपन, सूर्य ग्रहण। मतलब पृथ्वी का जो प्रकाश कहाँ चलेगा, उसके पास पहुंच नहीं पाता है ना। हाँ, बीच में पृथ्वी आ गया तो क्या आ जाएगा, चंद्र ग्रहण। उसके बाद कल 4 डेट देखे थे, एक तो था कौन सा वाला, सबसे पहले आपके पास बताओ तो, कौन सा मार्च था, 21 मार्च था, है ना, 21 मार्च। 21 मार्च के बाद क्या था, 21 जून। 21 जून के बाद क्या था, 23 सितंबर। 23 सितंबर, 23 और 22 क्या था आपके पास है, दिसंबर। ठीक है, ये था आपके पास। 21 मार्च को क्या बोलते हैं बताओ तो, बसंत विषु। याद आ रहा है क्या, बसंत विषु, ये बोलते अपन ना, है ना। बसंत क्या था, विषु, बसंत विषु। ये क्या था आपके पास, 21 जून क्या था आपके पास, सबसे बड़ा दिन, है ना, सबसे, सबसे क्या था आपके पास है, बड़ा दिन। और है ना, 23 सितंबर क्या था आपके पास है ना, शरद विषु, शरद विषु ये था। और 22 दिसंबर क्या था आपके पास है, सबसे छोटा दिन। ठीक, ये ध्यान में रख रहना, सबसे छोटा दिन। ये सब चीज को अपन क्या की थी, इसमें अपन देखे थे, है ना। ये लॉक क्या मोबाइल नहीं है। ठीक, अब आगे देखना, ये तो हो गया आपके पास ये। अब देखना पृथ्वी को जानकारी देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी देखते हैं, क्या क्या उसकी आंतरिक संरचना रहता है। तो पृथ्वी की ये देखना, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का घनत्व के बारे में बताया है, किसके बारे में बताया आपके पास है, पृथ्वी का घनत्व। इसको भी ध्यान रखना, आता है एग्जाम में कि पृथ्वी का घनत्व कितना रहता है, क्या रहता है, ऐसा करके, है ना। तो देखो अगर पृथ्वी के बारे में बात करें अपन, तो पृथ्वी का घनत्व ये क्या है मेरे पास है, पृथ्वी, है ना। पृथ्वी का जो घनत्व रहेगा, घनत्व समझते हो ना क्या होता है, जैसे कि आपके सर में कितने बाल हैं, मेरे में कम होगा, आप लोग में ज्यादा होगा, तो आप लोग के बाल के घनत्व क्या है, ज्यादा है कि नहीं है, तो उसका तो बहुत ज्यादा है जनसंख्या के हिसाब से, है ना। देखो संपूर्ण पृथ्वी घनत्व कितना है आपके पास है, 5.5 ग्राम कितना है मेरे पास है, पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना पृथ्वी का क्या रहता है आपके पास है, घनत्व ये रहता है। ठीक है, घनत्व के अधिक होने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या रहेगा आपके पास है, लोहा। क्या क्या रहेगा आपके पास है, लोहा। ये देखो है ना, लोहा और निकल ये सब इसके मतलब बना हुआ है, इसी में क्या बनेंगे आपके पास, लोहा। लोहा को अपन एफी बोलते हैं, और ये क्या रहेगा आपके पास है, निकल रहेगा। ठीक है, लोहा सर्वाधिक बोलेगा तो, है ना, धरवाड़ नहीं नहीं, चट्टान में नहीं, उसका बता रहा हूँ, उसको आगे बता रहा हूँ, देखना। ठीक, अब देखो पृथ्वी की अपन क्या देखेंगे, आर्थिक क्या देखेंगे अपन है, संरचना। ठीक, पृथ्वी की अपन देखेंगे क्या, अपन संरचना देखेंगे। एक तो होता है सियाल, और एक होता है आपके पास क्या होता है, सीमा। ठीक, याद में रखे है ना, एक तो होता है क्या आपके पास है, सियाल। ठीक, ध्यान में रखे है ना, सियाल। ये देखो एक रहेगा सियाल, क्या चीज, बता रहा हूँ, सियाल और ये सीमा, सियाल और ये सीमा, सही बोल रही होता है वो। ठीक, सियाल में क्या बनेगा आपके पास है, सिलिकॉन, और ये क्या बनेगा मेरे पास है, एल्यूमिनियम। सीमा में क्या मिलेगा आपके पास है, सिलिका, और क्या मिलेगा आपके पास है, मैग्नीशियम। ठीक है, ये ध्यान में रखे ना, सियाल में मिलेगा। ठीक, सियाल कहां पर मिलेगा आपके पास, अवसादी चट्टानों में। कहां पर मिलेगा आपके पास, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, जिसमें सब जैव लोग सब दबे रहते हैं, है ना। फॉजिल आपको यही मिलेगा, ये सब मिलेगा, कहाँ मिलेगा आपके पास है, अवसादी चट्टान में। ठीक है, सीमा के बारे में देखना। ठीक, सीमा के बारे में अगर बात करें अपन, तो सीमा कहाँ मिलता है आपके पास ये, हाँ वो देखो नीचे ही बताया है, ये मिलेगा आपके पास किसमें, बेसाल्ट चट्टान में। किसमें मिलेगा, बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान में ये मिलेगा। तीसरा बताया आपके पास है, नीफे बताया है। क्या बताया है आपके पास है, नीफे, है ना। नीफे में क्या मिलेगा आपके पास है, निकेल
और एक मिलेगा क्या आपके पास है आयरन। ठीक है, सबसे नीचे वाली गहराई में। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर में क्या रहेगा, सियाल रहेगा। सबसे ऊपर में क्या रहेगा, सियाल। उसके नीचे में क्या रहेगा, सीमा। और उसके नीचे में क्या रहेगा, नीफे। तो ये वाला जो पूरा है आपके पास क्या है, सियाल है ना। ये क्या है आपके पास है, सियाल। नीचे वाला जो परत है इसका, मतलब ये वाला, ये क्या है आपके पास है, सीमा। और सबसे नीचे वाला जो परत उसमें क्या मिलेगा आपके पास है, नीफे। ये ध्यान में रख लेना है इसको। ठीक है, करीब 2900 किलोमीटर गहराई, 29 किलोमीटर गहराई तक पृथ्वी के केंद्र तक ये सब संरचना अपने पास से मिलने वाले हैं। ठीक, उसके बाद देखना आगे चलेंगे अपन। ठीक, अब देखना पृथ्वी के अपन 3 पार्ट को लेके चलेंगे। पृथ्वी का कितना पार्ट होता है आपके पास है, 3 पार्ट। तो एक तो होता है आपके पास सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं अपन क्या, क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक, नीचे वाला पार्ट को बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे, मेंटल। क्या बोलेंगे अपन, मेंटल। ठीक, मेंटल। और इसको क्या बोलेंगे अपन, कोर। ये 3 चीज ध्यान में रखे रहना। ऊपरी पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, क्रस्ट। नीचे वाला भाग को क्या बोलेंगे, मेंटल। और उसके नीचे क्या रहेगा आपके पास है, कोर रहेगा। देखो सबसे पहले जो क्रस्ट है, क्रस्ट कितना किलोमीटर गहराई मिलेगा आपके पास, 0 से लेकर 30 किलोमीटर। ये ध्यान में रखे रहना, 0 से 30 किलोमीटर की गहराई में मिलेगा आपके पास, क्या मिलेगा, क्रस्ट मिलेगा। घनत्व तो सब नहीं, प्रमुख तत्व तो याद रखना क्या क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और मिलेगा लोहा। ये चारों किसमें मिलेंगे आपके पास, क्रस्ट में मिलने वाले हैं, है ना। ध्यान में रखना। मेंटल के बारे में बात करें अपन, तो मेंटल में क्या क्या मिलता है, मेंटल बस ध्यान रखना कितना किलोमीटर से, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। ये रहेगा आपके पास 30 किलोमीटर से लेकर 2900, क्या रहेगा आपके पास है। ठीक, सियाल। उसके बाद सीमा इसी मिलेगा ना, सीमा मतलब क्या, सिलिकॉन और क्या आपके पास है, मैग्नीशियम। ये दोनों किसमें मिलेंगे आपके पास, ये मेंटल में मिलेंगे। ठीक है, ओली हुई चट्टान, सामान्य तापमान करके। उसके बाद देखना एक है आपके पास क्रोड। क्रोड कहां से कहां तक मिलेगा, देखो क्रोड लिखा हुआ है 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर। 2900 लेकर कहां तक आपके पास है, 5150, 5150 किलोमीटर, यहां तक ये पूरा मिलेगा। ठीक, सिलिका और नीफे, नीफे पर इसी मिलेगा ना, निकिल और आयरन। ठीक, निकिल और आयरन ये सब आपके पास यहीं पर ये मिलेंगे। ठीक है, ठीक, आंतरिक क्रोड, ये सबको ध्यान में रखना। उसके बाद देखना आगे। ठीक, ये देखो पृथ्वी को आर्थिक संरचना को पूरा दर्शाया गया है, कैसे क्या क्या होता है करके। ऊपरी मेंटल, क्रस्ट कितना कितना गहराई में रहेगा, सब इसको आप लोग देख सकते हो क्या क्या रहने वाला है करके। ठीक है, ये पूरी इसकी गहराई देखो, सबसे ऊपर में क्रस्ट है जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं, है ना। अपन तो मेंटल तक भी नहीं जा पाते हैं, इतना गहराई है वहां पे। 30 किलोमीटर कहाँ कोई गया है क्या, मुश्किल से मीटर वीटर में गया होगा, फीट वीट में लग गए होंगे, है ना। उस क्रस्ट को भी पूरा खोद नहीं पाए अपन, इतना गहरा है वो। ठीक, उसके बाद देखो ये देखो, ये ना कई बार से बोलता है कि ये सिद्धांत कई बार से पूछता है। ठीक, असंबद्धता का नाम, गहराई 5 से लेकर 10 किलोमीटर। मोहविसिक असंबद्धता, रेप्टी असंबद्धता कहां से कहां तक होता है ना, पूछता है। ऊपरी क्रस्ट से लेकर निचले क्रस्ट के बीच का सीमक क्षेत्र क्या रहेगा आपके पास, असंबद्धता। ठीक है ना, ये ध्यान में रखोगे। कोनराड बोलेंगे ऊपरी क्रस्ट से लेकर निचले क्रस्ट, ये देख रहे हैं ना। अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट चाहो तो लिख सकते हो, इंग्लिश में जल्दी याद होगा। अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट से लेकर जो लोअर क्रस्ट रहेगा, ठीक, इसको क्या बोलते हैं अपन, ये क्या बोलते हैं, कोनराड। क्या बोलेंगे अपन, कोनराड। इसको भी कई बार पूछता है डिटेल में, कोनराड। ठीक, अपर क्रस्ट मतलब ये सबसे ऊपर वाला क्रस्ट हो गया, और लोअर क्रस्ट इसके नीचे वाला। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्रस्ट और मेंटल, किसके बीच में बात कर रहा हूं मैं, क्रस्ट और किसके बीच में बात कर रहा हूं मैं, मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच जो क्षेत्र रहता है उसको बोलते हैं अपन क्या, मोहविसिक। क्या बोलेंगे अपन, मोहविसिक, मोहविसिक। ठीक, क से क्रस्ट, और देखो मेंटल आ गया तो क्या आ गया आपके पास, म आ गया, मोहविसिक, याद रहेगा। उसके बाद अपर मेंटल से लोअर मेंटल, मेंटल और ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा आपके पास, ये अपर मेंटल, अपर मेंटल से लेकर कहां तक आपके पास, ये लोअर मेंटल। अपर मेंटल से लोअर मेंटल के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे अपन क्या, रेपिटी। क्या बोलेंगे, रेपिटी, रेपिटी, ये ध्यान में रखे रहना। ठीक है, उसके बाद है आपके पास क्या, लोअर मेंटल से अपर क्रोड।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है इसको। लोअर मेंटल, रोअल मेंटल से लेकर कहां तक आपके पास है, अपर कोर। ठीक है, लोअर मेंटल से लेकर अपर कोर, इसको बोलेंगे अपन क्या, गुटेनबर्ग विसार्ट। गुटेनबर्ग बस याद रखो, याद रहेगा, गुटेनबर्ग सिद्धांत। ठीक है, गुटेनबर्ग। उसके बाद फिर अपर कोर से लेकर इनर कोर, है ना, अपर कोर से लेकर अपर, ठीक है, कोर से लेकर लोअर कोर, लोअर या फिर इनर कोर बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं अपन, लेहमैन, क्या बोलेंगे अपन, लेहमैन। याद करते हुए चलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अपर क्रस्ट से लोअर क्रस्ट के बीच में क्या बोलेंगे, कोनराड। ये देखो अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट यहीं पर रहेगा, है ना। उसके बाद क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या रहेगा आपके पास, मोवेसिक रहेगा। अपर मेंटल से लोअर मेंटल फिर बीच में आएगा ये, अपर मेंटल से लोअर मेंटल, तो क्या बनेगा आपके पास, रैपिटी, है ना। उसके बाद फिर लोअर मेंटल से लेकर इनर जो आउटर वाला कोर है उसके बीच में बनेगा गुटेनबर्ग। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बनेगा आपके पास, लेहमैन। ठीक, सबको पूछता है एग्जाम में। ठीक, पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी के धरातल में कितना भाग जल है आपके पास, 70.8% पूरे क्या मिलेगा आपके पास, जल मिलेगा, है ना। और बोला है 29.2% भाग पर क्या मिलेगा आपके पास है, स्थल। ये ध्यान में रख रहना, पूरे 70% भाग में क्या है, इसके जल है ना। ये हो जाएगा। उसके बाद देखना, महाद्वीपीय की सागरों की उत्पत्ति, तो अलग अलग सिद्धांत इसमें दिया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन बोलने का मतलब है कि महाद्वीप अलग अलग थे, उसके मिलके क्या हो जाते हैं, उन लोग एक बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखो सभी जो महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे, जिसे बोलते थे पेंजिया, क्या बोलते थे अपन, पेंजिया। बोलने का मतलब ये है जैसे पृथ्वी था ना, तो जितने भी महाद्वीप है ऐसे पूरे क्या होते, पहले जुड़े हुए थे एक साथ, कोई अलग अलग नहीं था, बीच में समुद्र समुद्र कुछ नहीं था, है ना, ये ध्यान में रखना। उसी को बोलते हैं अपन, ठीक, सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे जिसे पेंजिया कहा जाता था, इसे क्या बोलते हैं अपन, पूरे ये पेंजिया। ये देखो, इसी को कहा जाता है कि आपके पास है पेंजिया। ठीक है, तथा यह भूखंड एक बड़े महासागर पैंथलासा से घिरा हुआ था। और ये जो बड़ा बड़ा महासागर है, इसमें क्या दिख रहा है आपके पास है, पैंथालासा। क्या है आपके पास है, पैंथालासा, मतलब इसके चारों ओर पूरा पानी है अभी, ये देखो। ठीक है ना, ये जो बड़ा महासागर दिख रहा है वो क्या था आपके पास, ये पैंथालासा। ठीक है, आगे ये बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जितने भी आपके पास हैं, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक, प्रायद्वीप, भारत, अफ्रीका, सब किसे, है ना, दक्षिणी भाग थे। ठीक, जिसको बोलते थे अपन क्या, गोंडवाना। क्या बोलते थे अपन, गोंडवाना। ठीक, नीचे वाले पार्ट को बोलते थे अपन क्या, गोंडवाना लैंड। क्या बोलते थे अपन, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। ठीक, गोंडवाना लैंड इसको ये कहा जा रहा था, ये ध्यान में रखोगे, है ना। ठीक है, फिर अलग अलग, और हाँ, गोंडवाना लैंड कहा जा रहा था। उसके बाद देखना, वेगनार, ये सब सिद्धांत को देने वाला कौन थे आपके पास है ना। और उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, इसके थे आपके पास, किसके सागर थे आपके, अंगारा लैंड। ये ऊपर वाले क्या बोलते हैं अपने, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। पहले पूरा पेंजिया था, ऊपर जहां पर आपके पास आज के डेट में क्या है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है ना। बना लो, क्या दिक्कत है, जो आपको लगे बनाने के लिए उसको बनाते जाओ, बोलूंगा नहीं मैं, आपको जो लगता है समझने के लिए अपने हिसाब से बनाते जाओ उसको, है ना। और ये सब सिद्धांत को देखने वाले वैज्ञानिक का नाम भी पूछता है। सब सिद्धांत को कौन दिया आपके पास है, वैगनर। कौन दिया आपके पास है, वैगनर। ये सब सिद्धांत को देने वाला वैगनर का भी नाम, हाँ, नहीं अभी दो भाग नहीं है, पहले हिस्सा था बता रहा है वो, हम लोग किसे, गोंडवाना आइलैंड के हिस्सा है ना। पहले वो जो ऊपर में है पूरा, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जितना ही मिलेगा सब क्या, थोड़ा अंगारा लैंड, ऐसा मतलब है, सिद्धांत है। रियल में भाई की नहीं पता नहीं है, लेकिन ऐसा सिद्धांत दिया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद ये अलग कैसे हुआ, तो उसके लिए सिद्धांत आता है आपके पास कौन सा, प्लेट विवर्तन की। क्या आता है आपके पास है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आता है कि अलग से वही नीचे में दबाव उत्पन्न हुआ, जिसके नाम से क्या हो गया, सब ये टूटते गए। ठीक, अलग अलग द्वीप क्या होते जाते हैं आपके पास है, बढ़ते जाता है। अब ये कुछ अब बिखर जाएगा पूरा द्वीप ये, है ना। तो देख लो ऐसे कुछ ये बनते गया है। अमेरिका आपके पास पूरे इस तरफ आ गया, दो पार्ट में टूट के, है कि नहीं है। इधर आपके पास पूरा यूरोप है, इधर तो पूरा इतना बड़ा पार्ट पूरा क्या बन गया आपके पास है, एशिया बन गया है। ये वाला पूरा पार्ट क्या आपके पास है, अफ्रीका है। और नीचे वाला क्या है, पूरा आपके पास है अंटार्कटिका है। यहाँ कहीं पर आपके पास ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड लोग मिल जाएंगे, है ना। हाँ, ये ऐसे कुछ टूट के आपके पास स्ट्रक्चर अब बन गया, ये टूट टाट के, लेकिन पहले स्टार्टिंग में वैसे था वो। ठीक है ना, ये सब चीज है।
हाँ पेंजिया, पूरा जो बीच भूमि है पेंजिया, और जो महासागर था वो क्या था आपके पास है ना, पैंथालासा। ठीक। अब देखना, टूट के तो बन गया। ठीक है, देखो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसने दिया आपके पास है, मैकेंजी, पाकर था मोर्गन द्वारा दिया गया है। ठीक है, अलग अलग सिद्धांत है, उसको ध्यान में रख लेना। ये देखो, विश्व की प्रमुख प्लेटें, एक तो प्रशांत महासागर प्लेट है, प्रशांत महासागर पूरी इस तरफ मिलेगा आपको, ये वाला जो एरिया है, और यहाँ पर वाला एरिया पूरा प्रशांत महासागर, जो पृथ्वी गोल है तो यहाँ भी प्रशांत महासागर मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, ये ध्यान में रखे रहना। इस तरफ भी प्रशांत महासागर और इस तरफ भी, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना पूरा ऐसे करके, तो गोल मतलब ऐसे ही जाओ। आप देखो यहाँ कहीं बसते हो आप, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया तो इस तरफ जाओगे और अमेरिका यहाँ तो इस तरफ जाओगे, यहाँ से भी अमेरिका जा सकता हूँ मैं ऐसे गोल घूम के, है ना, ये ध्यान में रखना। ये देखो इतना सारा प्लेट सब पहले था, प्रशांत महासागरीय प्लेट, यूरेसाई प्लेट, ये वाला यूरेसाई प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट नीचे आ जाएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन नीचे पूरा ये, है ना, अंटार्कटिका प्लेट नीचे वाला है, और उत्तरी अमेरिका प्लेट ये वाला है। अभी भी है, अभी भी, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी उतना ही है। नहीं, वो तो जल क्या ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, पानी पीने का अलग चीज है, वो पानी का काम का चीज नहीं हमारा, जिसमें हाँ समुद्र पानी थोड़ी पियेंगे अपन, वो जल है।